सूर्या को लेकर लॉन्च पैड की ओर बढ़ रहा रॉकेट पीएसएलवी एक्सएल। की गई लॉन्च रिहर्सल, रॉकेट के अंदरूनी हिस्सों की जांच भी पूरी। अब 2 सितंबर की सुबह 11 बजे का इंतजार। आदित्य L1 मिशन की लॉन्चिंग की तैयारियां हो चुकी हैं। पीएसएलवी C-57 रॉकेट भारत के पहले सूर्ययान को अपने सिर पर उठाकर लॉन्च पैड की ओर बढ़ चला है। 30 अगस्त बुधवार को लॉन्च रिहर्सल पूरी हो चुकी है। रॉकेट के सभी अंदरूनी हिस्सों की जांच कर ली गई है। लॉन्चिंग 2 सितंबर 2023 की सुबह 11:50 पर होगी। सूर्ययान को इसरो का सबसे भरोसेमंद रॉकेट पीएसएलवी C-57 धरती की लोअर अर्थ ऑर्बिट में छोड़ेगा। इसके बाद 3 या 4 ऑर्बिट मैन्यूवर करके सीधे धरती की गुरुत्वाकर्षण वाले क्षेत्र यानी स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस से बाहर जाएगा। फिर शुरू होगी क्रूज फेज। ये थोड़ी लंबी चलेगी। इसके बाद आदित्य L1 को हेलो ऑर्बिट में डाला जाएगा, जहां पर L1 पॉइंट होता है। ये पॉइंट सूरज धरती के बीच में स्थित होता है, लेकिन सूरज से धरती की दूरी की तुलना में मात्र 1% है। इस यात्रा में इसे 127 दिन लगने वाला है। इसे इसलिए कठिन माना जा रहा है क्योंकि इसे 2 बड़े ऑर्बिट में जाना है। पहला कठिन ऑर्बिट है धरती के SOI से बाहर जाना, क्योंकि पृथ्वी अपने गुरुत्वाकर्षण शक्ति से उसके आसपास हर चीज को खींचती है। इसके बाद है क्रूज फेज और हेलो ऑर्बिट में L1 पोजीशन को कैप्चर करना। अगर यहाँ उसकी गति को नियंत्रित नहीं किया गया तो सीधे सूरज की तरफ चला जाएगा और जलकर खत्म हो जाएगा। सूरज की अपनी ग्रेविटी है, यानी गुरुत्वाकर्षण शक्ति। धरती की अपनी ग्रेविटी है। अंतरिक्ष में जहां पर इन दोनों की ग्रेविटी टकराती है, या यूं कहें जहां धरती की ग्रेविटी खत्म होती है, वहां से सूरज की ग्रेविटी का असर शुरू होता है। इसी पॉइंट को लेरेंज पॉइंट कहा जाता है। भारत का सूर्ययान लेरेंज पॉइंट पर यानी L1 पर तैनात होगा। दोनों की ग्रेविटी की जो सीमा है, वहां कोई भी छोटी वस्तु लंबे समय तक रह सकती है। वह दोनों की ग्रेविटी के बीच फंसी। इससे स्पेसक्राफ्ट का ईंधन इस्तेमाल होता है। वो ज्यादा दिन काम करता है। L1 सूरज और धरती की कुल दूरी का 1% हिस्सा है, यानी 15 लाख किलोमीटर, जबकि सूरज से धरती की दूरी 15 करोड़ किलोमीटर है। सूरज से ही हमारे सौर मंडल को ऊर्जा मिलती है। इसकी उम्र करीब 450 करोड़ साल मानी जाती है। बिना सौर ऊर्जा के धरती पर जीवन संभव नहीं है। सूरज की ग्रेविटी से ही सौर मंडल में सभी ग्रह टिके हुए हैं, नहीं तो कब का सुदूर गहरे अंतरिक्ष में तैर रहे होते। सूरज का केंद्र यानी कोर में न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, इसलिए सूरज चारों तरफ आग उगलता हुआ दिखता है। सतह से थोड़ा ऊपर यानी इसकी फोटोस्फीयर का तापमान 5500 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। सूरज की स्टडी इसलिए बदौलत सौर मंडल के बाकी ग्रहों की समझ भी बढ़ सके। सूरज की वजह से लगातार धरती पर रेडिएशन, गर्मी, मैग्नेटिक फील्ड और चार्ज्ड पार्टिकल्स का बहाव आता है। इसी बहाव को सौर हवा या सोलर विंड कहते हैं। ये उच्च ऊर्जा वाले प्रोटॉन से बने होते हैं। सोलर मैग्नेटिक फील्ड का पता चलता है, जो कि बेहद विस्फोटक होता है। यही से कोरोनल मास इंजेक्शन होता है। इसकी वजह से आने वाले तूफान से धरती को कई तरह के नुकसान की आशंका रहती है। इसलिए अंतरिक्ष के मौसम को जानना जरूरी है। यह मौसम सूरज की वजह से बनता और बिगड़ता है।